तो दोस्तों मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। इस वक्त मैं महाराजा अग्रसेन के जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है फुआरे वाले पार्क में मौजूद हूं और आज हम पार्क में आपको दिखाएंगे कि कितनी सारी समस्याएं यहाँ पर चल रही हैं। अगर हम पार्क के थोड़ा अंदर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं किसी दूध वाले की क्रेट यहाँ पर रखी गई है। ये शख्स नहीं पता कि कौन यहाँ पर रखकर चला जाता है। हमने चौकीदार से पूछा, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है यहाँ पर किस तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दो बड़े बड़े ट्रक खड़े कर रखे हैं। पार्क के अंदर इतने बड़े ट्रकों को खड़े करने का आखिर मतलब क्या बनता है, आप देख सकते हैं। बताएं, अगर हम थोड़ा पार्क के अंदर चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि पार्क में कितना ज्यादा अंधेरा है। हम अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है, इसलिए आपको जो है क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन पार्क में आप अंधेरा देख सकते हैं। अगर अब इस पार्क में आप सोचिए कि कौन जो है वो चक्कर लगाएगा या घूमने आएगा, देख सकते हैं वो नाले के ढक्कन यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं उस तरफ भी ढेर सारे जो हैं वो यहाँ पर ढक्कन लगा रखे हैं। साथ ही देखिए कूड़े का जो है वो छोटे से जो है वो गंदगी का भी पॉइंट यहाँ पर बना रखा है। इसे कोई निस्तारित करने का कोई ठिकाना नहीं है। कितने समय से यहाँ पर पड़ा हुआ और लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए और पार्क के थोड़ा अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। देख सकते हैं हम पार्क में चलते चलते थोड़ा और अंदर आ गए हैं तो यहाँ पर कूड़े का जो भरमार है वो इस वक्त मौजूद है। दूर दूर तक यहाँ पर कूड़ा फैला हुआ है। जैसे कि बात करते थे भलसवा कूड़े के पहाड़ को हटाने की, लेकिन महाराजा अग्रसेन का जो पार्क है जो कभी काफी मशहूर हुआ करता था, वहां भी कूड़े का पहाड़ आपको लगता हुआ नजर आ रहा होगा। और भी काफी समस्याएं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए इस वक्त मैं पार्क में खड़ा हूं जहां पर आपको अगर नीचे दिखा दे तो चलने वाला पाथ है, लेकिन कोई यकीन कर सकता है क्या इस पर लोग चलेंगे? आप देख सकते हैं, अगर दूर से हम आपको दिखा दे, पूरे इस पार्क में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा अंधेरा है। और ये पाथ है जिसपे लोग चलने के लिए बनाए थे, जॉगिंग करने के लिए बनाए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखकर कि हम किसी जंगल के कोने में खड़े हों। और आपको एक चीज और यहाँ पर दिखाते हैं, अगर बात करें इसकी दूसरी साइड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद पानी जमा हुआ है। अब डेंगू जो है उनके मच्छर के पनपने का ये समय है और ऐसे में ये पानी ऐसे ही पड़ा हुआ है। लोगों से बात करी, उनका कहना है इसे पानी को जो है ठीक करने या इनमें दवाई डालने कोई भी नहीं आता। अब एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? राजेंद्र जिंदल, RW अध्यक्ष, जय माता मार्केट। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और इस पार्क के दुर्दशा को देखें। इस पार्क के अंदर सबसे पहले तो यह है कि यह जब पार्क बना था उस वक्त यह पार्क गुलजार था, मतलब कि पारिवारिक लोग यहाँ पर आकर के बैठते थे। लाइटिंग का सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। आज आपने देखा है कि यहाँ लेडीज कोई नहीं दिखाई दे रही। अब वक्त हो गया है लगभग 7 बजे, बिल्कुल ना के बराबर हाँ, अब ना के बराबर है। कोई मेन गेट पे लेडीज दिखाई देगी, उसके बाद सब यहाँ से बच्चे निकल गए हैं। असामाजिक तत्व अब यहाँ बैठने लगेंगे। कोई शराब पीता है, कोई यहाँ पर गलत गतिविधियों में, जैसे ये अंधेरा है, अंधेरे के अंदर गलत गतिविधियां रहती हैं। और अभी आपने जो देखा है कि यहाँ पानी फैला हुआ, लड़की यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, कि गलत गतिविधियां रहती हैं। जो लड़के आते हैं, लौंडे लफाड़े आते हैं। पहले ये पार्क आसपास के अंदर मशहूर था महाराजा अग्रसेन फाउंटेन पार्क के नाम से। यहाँ पर फाउंटेन पार्क तो नाम रखा हुआ है, लेकिन फाउंटेन के नाम पर सिर्फ एक फुहारे को छोड़कर, और वो भी बीच वाला चल रहा है, बाकी सारे बंद हैं। जिसमें टोटल 5 फुहारे लगे हुए हैं, 4 फुहारे बंद पड़े हैं। एक फुहारा जो चलता था म्यूजिक के साथ चलता था, जहां पर लोग दूर दूर से देखने आते थे इस म्यूजिक को, वो म्यूजिक भी बंद है। सारे बराबर की जो है कि जो फुहारे की जो पड़ती थी पानी की फुहारे, वो भी सब की दूर दर्शाए। इसका किसे आप कारण मानते हैं? मैं तो यहाँ के जो है कि जिस तरह देख रेख नहीं है इस पार्क की। मैं कहने को तो इस पार्क के अंदर 4 माली हैं, लेकिन माली अपने कार्य को अंजाम नहीं देते। माली आते हैं तो बैठे रहते हैं, अदरवाइज काम करने का नाम नहीं लेते। और ये भी आपको जितनी साफ सफाई अभी दिखाई दी है, जो झाड़ियां नहीं दिखाई दी, हमारे जितेंद्र सिंह तोमर जी पिछले महीने उन्होंने राउंड लिया था। उस राउंड से पहले सारी झाड़ियां काटी गई हैं, सारे कांटेदार वृक्ष काटे गए हैं। मेन जो गेट पर अपने गमले लगे हुए हैं, गमले के अंदर कांटेदार पौधे लगे हुए थे,
उन पौधों को भी तभी काटा गया है। जैसे आपने राउंड लिया है अभी, अगर पिछले महीने आते आप तो इससे भी ज्यादा बदतर हालत मिलती इसकी, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है ऐसे। किसी ने उन्हें समस्या के बारे में बताया नहीं? हमने अपनी आरडब्ल्यू के माध्यम से ये 3 साल निकल गए, चौथे साल भी जब हमारे जितेंद्र सिंह तोमर जी विधायक थे, तब भी फाउंटेन पार्क के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर हमने इस पार्क को गुलजार करने की बात कही थी। भाई यहाँ पर असामाजिक तत्वों का अड्डा रहता है, यहाँ पर औरतें भी और लड़कियां भी और बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। जिस पार्क के अंदर औरतें सुरक्षित नहीं हो, बेटियां सुरक्षित नहीं हो, बहनें सुरक्षित नहीं हो, तो उस पार्क के अंदर जाना कोई पसंद नहीं करता। हम भी आपके माध्यम से यहाँ इस अंधेरे के अंदर आ गए हैं, भाई आप साथ थे तो हम आ गए, अदरवाइज हम इधर आते ही नहीं। पता नहीं किस टाइम क्या घटना हो जाए, अनेकों घटनाएं होती हैं। हमारे आसपास के एरिया के अंदर सबसे बढ़िया पार्क महाराजा अग्रसेन पार्क जिसका नाम है वही है, और इसके अलावा और कोई पार्क हमारा ऐसा फाउंटेन पार्क नहीं है। उसके बाद जाकर के पंजाबी बाग के अंदर पड़ता है ये। तो आपने देखा कि हमने इनको सुना और ये पार्क जो कभी गुलजार हुआ करता था, समय की दीमक ने इसे खोखला कर दिया। आप देख सकते हैं इस पार्क में कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। साथ ही जैसा इन शख्स ने कहा कि यहाँ पर महिलाएं, बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है, मैंने भी कोई ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को यहाँ पर नहीं देखा। हाँ, पर एक झुंड लड़कों का जरूर बैठे हुए देखा है। अब देखना होगा कि कब तक इस पार्क पर कार्रवाई होती है, कि हमारी रिपोर्ट का कोई असर हो पाता है या नहीं। और आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और देखते रहें डबल न्यूज। क्या कुछ पार्क में आपको समस्याएं होती हैं? पार्क में पहले से कम फैसिलिटीज हो गई हैं, फाउंटेन्स नहीं चलते, गंदगी बहुत है, लाइट्स नहीं है। बस बच्चों के खेलने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए क्लीन। तो जब पार्क बना था और अब में कितना अंतर आ गया? बहुत फर्क आ गया, पहले काफी क्लीन था, मेंटेन था सब कुछ, अब मेंटेन नहीं है। तो लगता है कि शाम ढलते साथ ही पार्क से चला जाना चाहिए। हाँ, माहौल भी ठीक नहीं लगता, कुछ सेफ नहीं लगता इसलिए। सर क्या नाम है आपका? सतपाल बंसल। सर क्या समस्याएं इस पार्क में आ रही हैं? देखिए, ये जो पार्क बनाया गया था, हमें पता है, हमारे जो है पहले नंद किशोर गर्ग जी यहाँ के एमएलए थे, उनके दिशा निर्देश में ये पार्क बना था। और ये पार्क जो है फाउंटेन पार्क के नाम से मशहूर हुआ था, और यहाँ फाउंटेन भी चलते थे और म्यूजिक भी चलता था। और इसमें श्रीनगर के ही नहीं, आसपास के लोग देखने के लिए आते थे, क्योंकि ये एक विशेष पार्क बना था जो कि आसपास में नहीं है। लेकिन समय बीतता गया, पार्क की हालत बदतर होती गई। आज पार्क ये कह रहा है कि कोई अंदर आकर के देर सवेर अंधेरे में डर लगता है। क्यों? कि एक तो गंदगी की भरमार है, दूसरा जो है यहाँ पर जो है फाउंटेन जो है वो उनका नामो निशान नहीं है। तो ये जो पार्क की दुर्दशा है, ये कैसे क्यों हुई ये देखना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये एक विशेष पार्क था और ये पार्क के लिए लोग जो है ना जी घूमने आते हैं।